प्रयागराज में गंगा, यमुना और पवित्र सरस्वती के संगम तट पर हर 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन होता है। यहाँ लाखों श्रद्धालु सिर्फ स्नान करने ही नहीं बल्कि धर्म, साधना और तपस्या के लिए भी आते हैं। इन्हीं श्रद्धालुओं में कई कल्पवासी कहलाते हैं। एक कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प हजार, एक निमित्त सरजू बसे तुले न तुलसीदास। कल्पवास में प्रातः काल उठ करके गंगा में स्नान किया जाता है। धरती पर सोने की व्यवस्था रखी जाती है। एक समय भोजन किया जाता है और भगवान का भजन किया जाता है। कल्पवासियों के दर्शन के अभिलाषी हमारी टीम स्वामी जयराम दास जी महाराज के प्रांगण में पहुंची, जहां उन्होंने 50 से 60 कल्पवासी श्रद्धालुओं को शरण दिए हुए हैं। हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई जिन्होंने अपने परिवार के साथ कल्पवास करने का निर्णय लिया है। ये परिवार के साथ रहकर यहाँ पे जी कल्पवास करना क्या कठिन होता है या इसके लिए कुछ ज्यादा चुनौतीपूर्ण रहता है? नहीं, कठिन तो नहीं। अब है अगर परिवार अपने साथ तो बहुत अच्छी बात है, भगवान से जुड़े रहे तो बेहतर है ये। हाँ, नहीं तो फिर जिसके पास परिवार नहीं वो अकेला ही भगवान का भजन करे। अपने अपने कर्म है, कर्म के साथ नहीं कर्म करेंगे तभी उसका वो है फल। और धार्मिक उद्देश्य विशेष है इसमें। यही चीज भाई जो इच्छाएं आदमी की होती हैं कि चलो अब हर चीज से फुर्सत है तो कम से कम कुछ धर्म का अपने लिए भी काम हो, भगवान का स्मरण हो। और ये कल्पवास का विचार कैसे आया आपके? दरअसल ये हमारे सनातन धर्म से तो है ही है ऑलरेडी। हमारे माता पिता 13 साल पूरा कर चुके हैं। हाँ, और अभी पिताजी हैं, माता जी तो नहीं है। तो अब हम लोग क्या है कि अभी गृहस्थ जीवन से अभी मतलब कि पूर्ण हो चुका है। बच्चे सब शादीशुदा से फुर्सत हो चुके हैं, बच्चे के परिवार भी सही है। तो अब ये ऐसा काम है कि हाँ, धर्म का कार्य करना चाहिए, आपको समझने भी तो तैयार करना। अशोक जी अपने परिवार के साथ सभी भौतिक सुख सुविधाओं का त्याग करके कल्पवास करने के लिए तैयार हैं। भगवान जी की याद करें जिससे वो होना है। घर की याद अपन बच्चा देखा है, हमको क्या करना है। अब 1 महीना हम कुछ नहीं कर सकते, बच्चों को जो मर्जी हो सो करें। कल्पवास का अर्थ है 1 माह का विशेष धार्मिक व्रत और साधना। इसमें पूरा 1 महीना मास प्राण का पाठ भी चलता है। रामचरितमानस से जैसे करते हैं तो एक मास प्राण डेली 1 महीने चलता है ये। और ये ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद फिर आके भगवान का स्नान और संध्या काम करके पाठ किया जाता है, ताकि अपने धर्म का काम होता रहे ना और भगवान की कृपा बनी रहे। माघ माह के दौरान संगम तट पर साधक अपने सांसारिक जीवन से दूर रहते हैं और तप, ध्यान और संयम का पालन करते हैं। ये परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है। कल्पवासियों के लिए ये समय आत्मशुद्धि, पाप मोचन और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक है। प्रयागराज कुंभ में कल्पवास करने के लिए तमाम महत्व हैं। तमाम प्रकार के आपके भय रोग आदि कटते भी हैं और हमारे जीवन का जो तप है वो इसी में मालूम चलता है। हम कल्पवास करते हैं तो हमारे जीवन का तप यह प्राप्त होता है और भगवान की ओर हम जुड़ने का काम करते हैं। अशोक कुमार शुक्ल की धर्मपत्नी भी उनके साथ कल्पवास करेंगी। इस तपस्या के दौरान आने वाली सभी समस्याओं के लिए वो तैयार हैं और भगवान की भक्ति में लीन होने के लिए तत्पर हैं। तो यहाँ पर हम किसी का ना तो ग्रहण करते हैं, जो अपने घर से लाए हैं उसी का इस्तेमाल करते हैं। और जो भी मान लिया बचेगा तो सब यही भंडारे में दान करके, नहीं तो जो और आगे गंगा जी के क्षेत्र पर बसे हुए हैं मतलब जो गरीब लोग, उनको सब डेली यो नित्य का काम है दान, क्योंकि अन्य क्षेत्र यहाँ तो वही उसी की महत्ता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कल्पवास करने से जीवन के पापों का नाश होता है और आत्मा शुद्ध होती है। ये न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है बल्कि संयम, धैर्य और ध्यान का आभास भी है।